मेरा नाम विक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 44 साल है और मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। वैसे तो मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से संतुष्ट हूँ, लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा खलती थी, वो ये थी कि मैं अपनी साली को यह कहानी फुल घपा घप वाली है, जो मैं यहाँ नहीं डाल सकती। अगर आपको यह कहानी पूरी सुननी है, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69। नहीं पाया, लेकिन फिर मेरा ये सपना पूरा हो गया। आइए बताता हूँ सब कैसे हुआ। जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं 24 साल का था। मेरी बीवी 22 साल की थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के लिए जब मैं लड़की को देखने गया, तो मुझे ये तो पता था कि लड़की की एक 19 साल की बहन भी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही प्यार हो जाए। मैंने पहली बार अपनी साली को देखा मेरी सगाई वाले दिन, और मैं उसको देखता ही रह गया। उसका रंग दूध जैसा गोरा था और जिस्म एकदम जवान, कच्ची कली जैसा जवान। उसको देखकर एक बार तो दिल किया कि यार, इसके साथ मेरा रिश्ता क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि मेरी बीवी सुंदर नहीं थी, लेकिन साली की बात कुछ और ही थी। फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपनी साली को देख देख कर तड़पता रहता। फिर 1 साल के बाद मेरी साली की भी शादी हो गई। अब मैं उसके पति से जलने लगा कि उसको इतना अच्छा माल मिल गया। वक्त ऐसे ही बीतता गया, लेकिन अपनी साली के लिए मेरी हवस कम नहीं हुई। देखते देखते 20 साल बीत गए। अब मेरी साली पहले से ज्यादा मस्त हो चुकी थी। अब उसका एक बेटा भी था, जो 19 साल का हो चुका था। साड़ी में और ब्लाउज में उसके तरबूज देखकर मैं आज भी पागल हो जाता था। जिस दिन भी साली से मुलाकात हो जाती, उस रात मैं अपनी बीवी को जरूर सुख देता था। बीवी मना करती थी, तब भी सुख देता था। फिर 6 महीने पहले साली के पति की मौत हो गई। सारे परिवार में शोक फैल गया। मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अंदर एक खुशी भी थी कि जो सपना आज तक सपना ही बना रहा, उसको अब मैं हकीकत बना सकता था। फिर 1-2 महीने में माहौल ठीक हुआ। अब साली के घर हमारा आना जाना ज्यादा हो गया। मैं अब यही सोचता रहता था कि साली को कैसे हासिल करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, अगर उससे सीधे पूछने पर कहीं बात उल्टी पड़ गई तो मेरा घर खराब हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि साली को सुख देने का रास्ता अपने आप मेरे पास आ गया। हुआ यूं कि मैं एक दिन गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में मेरी नजर अचानक से मेरी साली के बेटे चिंकू पर पड़ी। वो बाइक पर कहीं जा रहा था। जिस तरफ वो जा रहा था, वो काफी बदनाम सी जगह थी, जहां पर लड़कियों के साथ वो वाला काम चलता था। मैंने सोचा पता किया जाए कि चिंकू वहां क्या कर रहा था। कहीं वो भी वहां वो वाला काम तो नहीं। ये सोचकर मैंने गाड़ी उसके पीछे लगा ली। थोड़ा आगे जाकर उसने एक बिल्डिंग के बाहर अपनी बाइक लगाई। बिल्डिंग के अंदर कम पैसों में ये कहानी फुल घपा घप वाली है, जो मैं यहाँ नहीं डाल सकती। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो वहां वो वाला काम करने ही गया था। फिर चिंकू बिल्डिंग के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे गया। वो एक औरत के कमरे में गया और उसको पैसे देके उनके साथ वो वाला काम करने लगा। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उनकी वीडियो बना ली। फिर मैं बाहर आ गया और उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद चिंकू बाहर आया। मैं उसकी बाइक के पास ही खड़ा था। मुझे सामने देखकर वो घबरा गया और बोला, चिंकू, मौसा जी आप यहाँ? मैं, हाँ, मैंने तुझे यहाँ आते देखा तो सोचा पता करूं कि तू क्या करने आया है यहाँ। चिंकू, मैं तो बस किसी फ्रेंड से मिलने आया था। तभी मैंने फोन में उसकी वीडियो चला दी और कहा, अच्छा तो तू फ्रेंड के साथ ऐसे मिलता है? वो वीडियो देखकर चिंकू की फट गई और वो बोला, सॉरी मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं यहाँ आ गया। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी हालत में ये वीडियो मम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं, बेटा, ये तो मम्मी के पास जाएगी ही। चिंकू, मौसा जी आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन मम्मी को ये वीडियो मत दिखाना। मैं, अच्छा जो बोलूंगा करोगे? चिंकू, हाँ जो भी बोलोगे। मैं, चल फिर अपनी माँ के साथ वो वाला काम करने में मेरी मदद कर। चिंकू मेरी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने जो जवाब दिया उसको सुनकर मैं उससे ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला,
करना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आप वादा करो, आपका काम हो जाने के बाद मुझे भी माँ के साथ मजे करने दोगे मैं। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुझसे अपनी माँ को मिलाने का तरीका पहले से सोच के बैठा है। चिंकू, ऐसा ही समझ लीजिए मौसा जी। तभी चिंकू अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने देखा वो वीडियो मेरी साली की थी। वो उसमें अपने बिस्तर पर लेटकर ये कहानी फुल घपा-घप वाली है, जो मैं यहाँ नहीं डाल सकती। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69। उस वीडियो को देखकर मैं हैरान रह गया। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69।